शेयरिंग तो आप लोगों ने बहुत बार की होगी, लेकिन ये है पावर शेयरिंग, जो कि है आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं विद रैपिड रिवीजन। चैप्टर की शुरुआत होती है जिसमें दो कंट्रीज के केस के बारे में बताया गया है। एक तरफ है बेल्जियम और एक तरफ है श्रीलंका। बेल्जियम की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहां पर डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं, बट इतनी चीजों के बावजूद भी वहां की गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जो कि लोगों के लिए बहुत ही बेटर होता है। लेकिन यही अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी आपके सिन्हालास, तमिल्स और क्रिश्चियंस रहते हैं, बट वहां की जो गवर्नमेंट है वो उस तरीके से काम नहीं करती है और वो मेजॉरिटी का साथ देती है, जिसके एंड में हमें जो है बैड इंप्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं श्रीलंका के केस से कि श्रीलंका में होता क्या है। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मेजोरिटिज्म का साथ दिया जाता है। सिन्हालास, तमिल्स की बात जो है वो नहीं सुनते हैं, जो भी डिमांड्स की जाती है वो सिन्हालास के फेवर में होती है। वहां की गवर्नमेंट भी हर चीज सिन्हालास की अकॉर्डिंग करती है और तमिल्स को एक तरीके से असाइड कर दिया जाता है कि भाई आप जो हो साइड हो जाइए, आपकी हमें जरूरत नहीं है, अब जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिसाब से होंगी। बट आपको पता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती और इसीलिए श्रीलंका का एट द रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, सिविल वार होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है एंड अ स्टार्क लेसन इन ऑफ द रिफ्यूजिंग शेयर पावर, है ना, क्योंकि वो पावर शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। लेकिन यही अगर हम बात करें कहाँ की, बेल्जियम की, जहां पर डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले लोग रहते, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, बट स्टिल उनका साथ दिया जाता है और वहां की गवर्नमेंट एकोमोडेशन करती है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 मेजर चेंजेस करती है और उसमें से चेंजेस ये थे कि भाई अब से पावर जो है वो डिवाइड होगी, ना ही डच को, ना ही फ्रेंच को, ना ही आपके जर्मन को, किसी को स्पेसिफिकली ऐसे राइट्स नहीं दिए जाएंगे या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे ऑन द बेस्ड ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो वहां पर पावर शेयर होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक कम्युनिटी का ध्यान रखती है, उस कम्युनिटी के लिए क्या बेटर है, क्या गलत है, हर एक चीज का ध्यान रखेगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। और यही यहाँ से क्या है, कीवर्ड है, जहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो दिस अप्रोच हेल्प अवॉइड सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड एंश्योर कंट्रीज यूनिटी रिमेन इंटैक्ट, है ना, कि भाई कंट्री की यूनिटी भी बनी रही, पावर स्टेबिलिटी भी बनी रही और कहीं ना कहीं हमने शो कर दिया कि हम लोग जो है पावर शेयरिंग के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा सकते हैं। अब ये सब चीजें तो हो गई, तो हम किस तरीके से जो है पावर को शेयर करते हैं। हमारे पास 3 मेजर ऑप्शंस होते हैं पावर को शेयर करने के, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स, जिसमें है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरे नंबर पर है लेवल्स, जिसमें हम लेवल्स पर शेयर करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तीसरा है हमारे पास सोशल ग्रुप्स में, या तो पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर लिंग्विस्टिक हिसाब से हम लोग जो है पावर को शेयर करते हैं और इंडिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहा है। ओके, कैसे, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर शेयरिंग के 2 पिलर्स के बारे में, कि जिसके बारे में अगर पावर शेयरिंग में हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये 2 पिलर्स आपको बताएंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि प्रैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक, कि भाई अगर पावर शेयरिंग आप कर रहे हो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है इन चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि हमने श्रीलंका का केस देखा कि वहां पर जब हमने मेजोरिटी का साथ दिया वहां की गवर्नमेंट ने, तो चीजें किस तरीके से खराब हुई। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अगर आप पोटेंशियल रीजन देखते हो तो यही आपको एक रीजन देता है कि आपके यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी तरीके की सिविल वॉर ना हो, लोगों के बीच में आपस में लड़ाई ना हो, राइट्स ना हो, ये सब चीजें ना हो, है ना। ये आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर करके देता है और क्या करता है, किसी को भी अपनी पावर मिसयूज करने के लिए कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है। जैसे श्रीलंका में सिन्हालास अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे, हर एक चीज अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से कर रहे थे, तो वो चीजें नहीं होगी। यहीं पे अगर मोरल रीजन की बात करें तो जैसे आप लोग छोटी छोटी क्लासेस में कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसका मोरल क्या आप लोगों ने सीखा, वही चीज यहाँ पर है कि भाई स्पिरिट है ये डेमोक्रेसी की, अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, राइट। डेमोक्रेसी इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द शेयरिंग ऑफ पावर एंड गिव सिटीजंस अ मीनिंगफुल वॉइस इन गवर्नमेंट्स, कि भाई हमारे पास वॉइस है, हम बोल सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है ना, आपके पास भी वॉइस। आर्टिकल 19A जो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो किया वो सही है, जो किया वो गलत है, राइट। तो दीज आर द 2 मेन पिलर्स। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से पावर को हम लोग शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो आपके लॉ बनाती है,
एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी जो इन सारी चीजों को देखती है, देखभाल करती है कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं। इन तीनों के पास ये पावर है कि वो एक दूसरे की, तीसरे की गलत चीजें पकड़ के जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट्स, क्या बोला है यहाँ पर, कोर्ट्स कैन डिक्लेयर लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर अनकॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे इंडिया में भी है, जिसको फेडरल सिस्टम बोला जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें पावर जो है वो अलग अलग लेवल पर डिवाइड होती है। सबसे नंबर 1 पर सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 पर स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 3 पर जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत गांव में होती है। इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है और इंडिया जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट किस तरीके से कर सकते हैं, सोशल ग्रुप्स के अंदर अलग अलग टाइप के सोशल ग्रुप्स होते हैं कि मान लो कि किसी कल्चर के हिसाब से, किसी लिंग्विस्टिक के आधार पर वो बने हैं, उनको भी ये पावर दी गई है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि आप मान लो आप कॉलेज में जाएंगे तो एक प्रेशर ग्रुप कॉलेज में बनता है, एक बहुत मतलब लोग होते हैं इस तरीके के जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स वगैरह में, वो ग्रुप बनाते हैं और वो इस तरीके की बात करते हैं कि अगर फीस बहुत ज्यादा है या बच्चों की राइट्स को लेके कोई ऐसी बात हो रही है तो वो उन चीजों पर आवाज उठाएंगे और उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद देयर प्रेशर ग्रुप। तो इस तरीके से भी पावर को क्या है हमने डिवाइड किया है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है वो किस तरीके से पावर को जो है बताती होगी या लॉ बनाती होगी या जुडिशरी कैसे नजर रखती होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर जो आपकी कानून बना रही है, ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूटिव जो कि उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, एंड जुडिशरी जो क्या करेगा, जो इंटरप्रेट्स करेगा उन लॉ को, उन पे नजर रखेगा कि कोई भी चीज हमारी जनता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी जनता को बेनिफिट ना हो। ऐसा ना हो कि भाई लेजिस्लेचर ने मिलके कोई ऐसा कानून बना दिया हो जिससे उनका फायदा हो या उनके लोगों का फायदा हो, जनता का फायदा ना हो। जनता ने चुनकर भेजा है तो काम ऐसा होगा जो कि हमारी जनता के लिए सही हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है कि भाई एक दूसरे पर नजर भी रखो और आप लोगों में बैलेंस भी जो है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। अगर इस पूरे चैप्टर की बात करें तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, क्या आपने मोरल लिया, तो वो ये था कि अगर आप इग्नोर करेंगे किसको, पावर शेयरिंग को किसी भी कंट्री में, तो आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर आप एम्बेरेस करते हो पावर शेयरिंग तो वो आपकी यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करता है और साथ ही में आपकी डेमोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे हम बोल सकते हैं कि कोर चीज है फॉर द डेमोक्रेसी, है ना जी। तो इसी के साथ ही हमारा ये पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन होता है यहीं पे खत्म। कैसा लगा जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।